सो वंस अगेन एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एपीएलएल में। और आप सभी जानते हैं कि एपीएलएल हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए एक बेहतर चीज लेके आती रहती है, जिससे कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर पाए, कुछ ऐसी स्किल्स को ऐड कर पाए, कुछ ऐसी चीजें सीख पाए जिससे कि आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सके, आप बहुत कुछ पा सके। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है डिजिटल राइस के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जो कि ऑनलाइन कोर्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसको कि आपको करने के लिए किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स आप ऑनलाइन, मतलब कि घर बैठे आप सीख सकते हैं। आप इसके स्किल्स को फील कर सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा डिजिटल राइस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं ये कोर्स किन के लिए है फ्रेंड्स। अगर आप एक स्किल्ड पर्सन है, मतलब कि अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, तो उस पर्सन के लिए भी ये कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन है। आपके स्किल को, आपके टैलेंट को, अगर आपके पास कोई स्किल है या फिर अगर आपके पास कोई टैलेंट है, तो इसको एक बहुत बड़ा मुकाम देने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं, अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप 10th पास हैं, आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं, उनके लिए भी ये कोर्स एक बहुत बेहतर कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स को सीखने के बाद आप अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, आप अपने टैलेंट को समझ पाएंगे, और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम डिजिटल राइस के माध्यम से अपने स्किल्स को, अपने हुनर को कैसे लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये कोर्स उन सभी के लिए है फ्रेंड्स, जिनके पास स्किल है, या फिर जिनके पास टैलेंट है, या फिर जिनके पास टैलेंट नहीं, मतलब जिनके पास स्किल नहीं, उनके स्किल्स को भी ये डेफिनेटली इम्पावर करेगा। तो ये कोर्स ऐसा है जो कि आजकल के टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसी का नाम है फ्रेंड्स डिजिटल राइस। इस कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा क्या है इस कोर्स में कि मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टैलेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, आप एक सेट ऑफ स्किल आपके पास हो जाएगी, जिससे कि डेफिनेटली आप ऑनलाइन में एक मुकाम बना पाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले पहले ही कहा, डिजिटल राइस ऑनलाइन कोर्स है, और इसमें ऐसी ऐसे कई सारी चीजें आप सीखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज ऑनलाइन का जमाना है, और इस ऑनलाइन के जमाने में लोग अपने आप को बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। तो वो सारा कुछ इस कंटेंट के माध्यम से आप यहाँ पे सीख पाएंगे। चलते हैं आगे। थॉट प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारा इस डिजिटल राइस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, इसको लाने का मकसद क्या है, क्यों हमने इस डिजिटल राइस को बनाया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको पहले बता दूं फ्रेंड्स, इस डिजिटल राइस को लॉन्च करने के लिए हमारे इंटायर एपीएल टीम मैनेजमेंट ने काफी मेहनत किया है, मार्केट को रिसर्च किया है, मार्केट में गए हैं, समझे हैं, तब जाके डिजिटल राइस जैसा एक बेहतर कोर्स हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एपीएल टीम मैनेजमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, हमारा थॉट यही है कि आजकल का जो न्यू जनरेशन है, 10th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेटली वो कुछ स्किल डेवलप कर पाए, एक ऐसा स्किल डेवलप कर पाए जिससे कि उनको मार्केट में मदद मिले आगे बढ़ने में। अगर उनके पास स्किल ऑलरेडी है, तो उस स्किल को आगे ले जाने में मदद मिले। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके स्किल को, आपके बिजनेस को, आपके आइडियाज को, आपको ये बहुत कुछ मदद आपको करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को स्किल डेवलप हो पाए, लोग ये चीजें सीख के आगे बढ़ पाए। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, बहुत ही बेहतर। अभी कंटेंट की बात करते हैं फ्रेंड। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये एक प्रोडक्ट जो डिजिटल राइस है, एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, पावरफुल प्रोडक्ट है, जिसको कि अ, अगर कोई सीखता है तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत उसको लाभ होगा, बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। लेकिन कंटेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ऐसा क्या है इस कोर्स में जिसके के बारे में मैं इतना कुछ कह रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम में, इस कोर्स में वो सब कुछ है जिससे कि आप ऑनलाइन की दुनिया में एक मुकाम बना सकते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कंपनीज के द्वारा आपको मिल सकती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट्स आप देख पा रहे हैं। नो योर कंप्यूटर्स, लेट्स एक्सपीरियंस विंडोज। तो एक एक कंटेंट को मैं यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि एक 10th पास, एक 12th पास, या फिर एक ग्रेजुएट
बंदा अगर इस कोर्स को करता है देन डेफिनेटली ऐसी क्या स्किल्स वो इनहेंस कर पाएगा, ऐसा क्या स्किल है वो सीख पाएगा जिससे कि उसको मार्केट में आगे जाने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं आईटी का युग है, और मैं यहाँ पे आईटी की ही बात कर रहा हूँ, ये टोटली आईटी से जुड़ा हुआ कोर्स है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे नो योर कंप्यूटर्स, लेट्स एक्सपीरियंस विंडोज, ऑफिस पैकेज के बारे में पता चलेगा, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, क्रिएट योर ऑन ब्लॉग, ब्रांड बिल्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और काफी सारा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसको वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। आप खुद से फील कीजिए कि आपने अगर 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, ग्रेजुएट आप हो रखे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या सीखेंगे समय के साथ, और क्या क्या आप इम्पावर करेंगे अपने अंदर महसूस। सबसे पहला तो आपको इस कोर्स में बड़ी ही बेसिक चीजें बताई जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता, लैपटॉप नहीं आता, डेस्कटॉप नहीं आता, आईटी के बारे में जिसको पता नहीं है, डेफिनेटली वो उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप लैपटॉप के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, वो तो मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है एप्लीकेशन कंप्यूटर में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 एंड इंटरनेट क्या होता है। यहाँ पे तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले क्लियर की जाएगी ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। तो हम इस कोर्स को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जिनको कंप्यूटर आता है उनके लिए भी अच्छा, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी एक बेहतर कोर्स ये साबित होने वाला है। बिकॉज हम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को, और धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसके बाद जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, बेस स्ट्रांग हो जाए, तो विंडोज के बारे में आपको पता चलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप अपने मोबाइल्स पे एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विंडोज आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको विंडोज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आपको विंडोज के बारे में पता चलेगा उस एक 10th पास या फिर 12th पास को पता चलेगा कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, विंडोज क्या होता है। बिकॉज सारे प्रोफेशनल काम जो होते हैं, जो भी आईटी में इतने सारे काम आप देख पा रहे हैं, आप अगर मैं बात करूँ शॉपिंग की, अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की, तो हर जगह विंडोज का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। हर लैपटॉप डेस्कटॉप पे विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग होगा, तो सबसे पहले विंडोज के बारे में। उसके बाद अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो एमएस ऑफिस पैकेज। तो ऑफिस पैकेज इज वेरी नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए किसी भी तरह का कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही साधारण सा एप्लीकेशन है, लेकिन यही साधारण सा एप्लीकेशन हर आ, मैं बात करूं हर प्राइवेट सेक्टर में, हर गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां मतलब हर आईटी में, हर जगह ये ऑफिस पैकेज इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। और इसके जरिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको, अगर आप डॉक्यूमेंट्स, अगर आप आईटी में हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मोबाइल यूज करें तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे तो आपको डेफिनेटली ऑफिस पैकेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हर जगह ये एप्लीकेशन यूज होता है फ्रेंड्स, और आपको हर जगह ऑफिस पैकेज आपको सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये ऑफिस पैकेज लेके आए हैं जिससे कि उसका जो बेस है स्ट्रांग होगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारा कुछ यहाँ पे आप सीख पाएंगे। और किसी भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे बैठिए या फिर आईटी में कहीं भी, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, मैं बार बार आईटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे आईटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है फ्रेंड। सबसे बड़ी बात, लोग लगता होगा कि बस आईटी, लेकिन हर सेक्टर में आज आईटी एंटर कर चुका है फ्रेंड। हर एक सेक्टर आईटी से लेस है, मैं आपको बताऊं। और हर जगह कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप का इस्तेमाल हो रहा है, और उस हर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आपको ऑफिस पैकेज जरूर मिल जाएगा, और आपको ये डेफिनेटली नेसेसरी है, सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम ये आपको सिखाएंगे फ्रेंड्स। वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, तो ऑफिस पैकेज की मैंने बात की, तो यहाँ पे तो आपको इंटरनेट की जरूरत है नहीं, आप बड़े ही आसानी से ऑफलाइन आप सीख सकते हैं ऑफिस पैकेज को। लेकिन वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ये आपके लाइफ में बहुत कुछ मदद करने वाला है फ्रेंड्स। बिकॉज आप सब जानते हैं, हमारे आसपास, आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सब कुछ सॉल्यूशन सर्चिंग के जरिए ही निकाल लेते हैं, राइट।
कहाँ मॉल्स है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, किस लोकेशन पे आपको जाना है, या फिर आपके सर में दर्द हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है। हर कुछ सर्च के माध्यम से हम निकालते हैं, लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं आपके अच्छे पल, या फिर कम्युनिकेट करते हैं आप अपने पूरे। और इंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट आपको सिखाया जाएगा ताकि आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए। आज एक ऐसा युग है फ्रेंड्स, जिसके के जरिए इंटरनेट के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। आप अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं, आप अपने टैलेंट को, आप अपनी स्किल को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट यहाँ पे आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। विदाउट इंटरनेट हम एक दिन की भी कल्पना फ्रेंड्स आज के युग में तो कर नहीं सकते। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, तो यहाँ पे ये सिखाया जाएगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में। ये हर कुछ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा पहले डिजिटल मार्केटिंग, राइट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल राइज जो हमारा कोर्स है। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जस्ट लाइक, आज वेबसाइट्स की भरमार है फ्रेंड्स, लेकिन आपका वेबसाइट, आप जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट आपके पास है, वो लोगों तक पहुंचे। इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कोई भी अगर गूगल पे आप सर्च करता है, अगर आपका वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट है या फिर आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो वो आसानी से लोगों तक पहुंच पाए। तो इसीलिए आप अपने वेबसाइट को ऐसा ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो रैंक पे जाए और लोगों को इजीली मिल जाए। या फिर आपका जो कंटेंट है, लोग कंटेंट की बात करते हैं आजकल, तो आपका कंटेंट इजीली कैसे लोगों तक पहुंचे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपके कंटेंट को इजीली पहुंचाने के लिए लोगों तक, आपके वेबसाइट को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, तो उसको आप किस तरीके से कीवर्ड्स या फिर किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, ये टेक्निक्स यहाँ पे सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, आप जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल वर्ल्ड में, वो लोगों तक पहुंच पाए। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यहाँ पे बताया जाएगा, ताकि आप रैंक कर पाए आपका वेबसाइट, आपका कंटेंट, आपका सर्विस, आपका प्रोडक्ट, राइट। अभी बात करी जाए अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉग की, तो आप सभी जानते हैं ब्लॉग ब्लॉगिंग एक ऐसा टेक्निक है फ्रेंड यहाँ पे, जिसके के जरिए आप अपने आइडियाज को, आप अपने इंफॉर्मेशन को, अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा पाए। तो ब्लॉगिंग आजकल के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। ब्लॉगिंग के जरिए लोग काफी कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, काफी कुछ अपॉर्चुनिटी ब्लॉगिंग के जरिए उनको मिल रहा है। अ, बहुत लोग ब्लॉगिंग के जरिए बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लॉगिंग एक ऐसा माध्यम है जिसको कि आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आप कैसे ब्लॉग कर सकते हैं, कैसे आप ब्लॉगिंग के दुनिया में जा सकते हैं और एक मुकाम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आपके जो भी वीडियोस हैं, आप जो भी सोचते हैं, उसको आप राइटिंग में लिखिए, या फिर वीडियोस है या फिर फोटोज हैं, हर चीज को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग की जो दुनिया है आप लोगों तक पहुंचाइए। आप अगर मेकअप में अच्छे हैं तो आप मेकअप की दुनिया को लोगों तक पहुंचाइए। आप अगर खाना पीना अच्छा बहुत जानते हैं तो वो लोगों तक पहुंचे। तो कहने का मतलब है कि ब्लॉगिंग के जरिए आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा आपको मौका भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये है ब्लॉग, अपना खुद का ब्लॉग यहाँ पे आपको बताया जाएगा। खुद का क्रिएट कीजिए या फिर आप किसी और के लिए क्रिएट कीजिए, दैट इज मैटर। अभी ब्रांड बिल्ड करना, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड। यहाँ पे मैं बताऊं, ब्रांड को बिल्ड करना लाइक होता क्या है कि कोई भी कंपनी आज चाहती है कि अपनी आइडेंटिटी, कोई भी कंपनी के, मैं अगर मैं बात करूं XYZ, कोई भी कंपनी चाहती है कि आज हम कहीं ना कहीं रातों रात कहीं ना कहीं वायरल हो जाए, रातों रात हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंच पाए। हम ऐसा क्या करें? तो सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अगर आपकी अगर कोई कंपनी है, या फिर आप किसी कंपनी को अगर एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंगे। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, टैब, ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ब्रांड को बिल्ड करना मतलब आपका जो भी ब्रांड है, आप ब्रांड के जरिए आप सर्विस पहुंचा रहे हैं, आप ब्रांड के जरिए प्रोडक्ट है आपका, ये लोगों तक, आपका जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, लोगों तक कैसे पहुंचे। तो डेफिनेटली सी बात है, आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे एडवर्टाइज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को देख के, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, लोकेशन और एज, राइट, ये सब कुछ तय करने के बाद
हम डिसाइड करते हैं कि हम जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपनी कंपनी की किन लोगों तक पहुंचे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा ताकि आप एक बेहतर ब्रांडिंग कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप आज अगर यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आपको एड्स मिलते हैं, गूगल इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको एड्स आते हैं, राइट। फेसबुक कर रहे हैं तब भी आपको एड्स आते हैं। तो वो एड्स एडवर्टाइजमेंट के जरिए आ रहे हैं, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट किया कैसे जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो हम सब लोग तो कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोज ही आप सब लोग स्किप करते हैं, एड्स जो आते हैं उसको कट कर देते हैं। लेकिन इसको किया कैसे जाए, लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू मेल्स। तो वहां तो मैंने बात की कि ब्रांडिंग किया जाए, तो ब्रांडिंग कैसे की जाए मैंने बताया आपको, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। करते कैसे है, अभी ईमेल के जरिए भी मार्केटिंग की जाती है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप अगर खरीदते हैं या फिर सर्विसेज को आप किसी भी कंपनी के सर्विसेज को जब आप यूज कर रहे होते हैं, चाहे मैं बात करूँ एयरटेल की, चाहे आप जियो का सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद देखिएगा कंपनी के जो भी अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं या फिर कंपनी के जो भी कुछ ऑफर्स हैं वो आपको ऑलवेज मेल के जरिए मिलता रहता है। तो ये करते कैसे हैं, मतलब मार्केटिंग थ्रू मेल्स। कैसे आप अपने कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल, अगर आप अपने खुद को मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर कंपनीज को आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेल्स के जरिए, जीमेल आईडी आपके होगा ही डेफिनेटली, तो उस जीमेल आईडी से हम क्या कर सकते हैं ये यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर मार्केटिंग कर पाए, और जिससे कि आपको लाभ हो, आपके कंपनी को लाभ हो। तो यहाँ पे ये सिखाया जाएगा आपको, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केटिंग ऑन स्मार्टफोन, तो आप सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन स्मार्टफोन यहाँ पे आप सभी इस्तेमाल करते हैं। तो स्मार्टफोन पे देखिएगा आपको ऑलवेज ऑफर मिलते रहते हैं, ऑलवेज कूपन्स मिलते रहते हैं, या फिर मैसेजेस मिलते रहते हैं। आप कहीं भी मॉल विजिट करते हैं या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कहीं भी, तो आपको मैसेज के जरिए आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलते हैं। या फिर आप अगर गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी कई सारे ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। तो ये ट्रेंडिंग, ये मार्केटिंग, मतलब स्मार्टफोन के जरिए कंपनीज आज अपने आप को मार्केटिंग कर रही है। इसके के जरिए आप भी कंपनीज के बारे में जान पाते हैं। तो ये किया कैसे जाता है फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के जरिए मार्केटिंग, ये यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। मतलब कहने का कि आप इंडिविजुअली अपने लिए काम कर सकते हैं या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। मतलब करना तो है आपको मार्केटिंग, आप मार्केटिंग क्या करेंगे वो डिपेंड करता है आप पे। आपका खुद का प्रोडक्ट है, आपका खुद का सर्विसेज है, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने आपको दे रखा है ये टास्क कि हमारे इसको मार्केटिंग कीजिए स्मार्टफोन के जरिए, या फिर स्मार्टफोन के जरिए, या फिर आप ब्लॉग कीजिए इसके ऊपर। तो जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये आप इंडिविजुअल खुद के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की ब्रांडिंग है, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है, अगर आपका खुद का सर्विसेज है, तो खुद से कीजिए, फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जो भी मैंने आपको चीजें बताई, ब्लॉग के जरिए, राइट। या फिर आप कंपनीज के लिए भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी है यहाँ पे मार्केटिंग की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हर आप मार्केटिंग तो रोज फेस करते हैं, लेकिन मार्केटिंग आप यहाँ पे कर नहीं पा रहे। तो वर्ल्ड ऑफ पीपीसी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ पीपीसी के बारे में आपको बताया पे पर क्लिक। मैंने अभी भी बात की, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, राइट। प्रोडक्ट्स की, अपने कंपनीज के, कंपनीज में जो लोग हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उसकी मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन ये मार्केटिंग होता कैसे है, यहाँ पे पर क्लिक, जैसे कि पे पर क्लिक क्या होता है फ्रेंड्स। पे पर क्लिक एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल होता है, एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है, जहाँ पे जो एडवर्टाइजर है, मतलब कि जिसको एडवर्टाइज करवाना है अपने प्रोडक्ट का, राइट, अपने प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो वो पब्लिशर को पैसे देता है कि भाई हमारा 10,000 एडवर्टाइजमेंट है या फिर हमारा 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट है, आपको एडवर्टाइज कर देना है, कहाँ, इंटरनेट पे। तो एडवर्टाइज जब कर देना है आपको, तो ये काउंट कैसे होगा, तो ये है यहाँ पे पर क्लिक का एक मॉडल। मतलब जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं या फिर गूगल पे या फिर कहीं भी ऐड देखते हैं, तो आप अगर कट कर देते हैं ऐड या फिर आप स्किप कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो पब्लिशर था उसका काम खत्म हो गया। लोगों ने ऐड देख लिया इसीलिए स्किप कर रहे हैं, लोग ऐड देख रहे हैं इसीलिए कट कर रहे हैं, मतलब वहां पे एक ऐड काउंट हो गया। अब यहाँ पे जो पब्लिशर, जो यहाँ पे एडवर्टाइजर एडवर्टाइजर है, उसको पैसे पे करने होंगे, किसको, पब्लिशर को, जिसने की ऐड दी है, एडवर्टाइजर जिसने ऐड के लिए पैसा दिया है, राइट। तो पे पर क्लिक बहुत ही बढ़िया एक मॉडल है, बहुत ही बढ़िया एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है, जिसके जरिए
एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है, राइट। गूगल एडसेंस, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप सब लोग गूगल एडसेंस के बारे में तो जानते ही होंगे। गूगल एडसेंस एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जो कि गूगल के जरिए है, राइट। आप सब जानते होंगे डेफिनेटली, और जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि गूगल एडसेंस एक टोटली फ्री एक प्रोग्राम है जिसमें कि आप इजिली फ्री, कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और एंट्री करके गूगल आपको पैसे यहाँ पे करता है, गूगल आपको अर्निंग करने का मौका देता है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए गूगल पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल पे आपको अकाउंट बनाने के बाद अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जिसपे कि गूगल आपको आपके बैंक पे पैसा भेजेगा। लेकिन ये होगा कैसे फ्रेंड्स? डेफिनेटली सी बात है कि आपको एक बेहतर करियर डेवलप करना होगा। कहाँ? ऑनलाइन में। लाइक आपको अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, राइट, तो जो भी कंटेंट को लेके आप वीडियोस या फिर इमेजेस, राइट, तो गूगल क्या करता है, गूगल वहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट्स को, राइट, जो भी लोग एडवर्टाइजमेंट करने देते हैं गूगल वहां पे ऐड चलाता है, राइट। अब ऐड जो चलते हैं आपके कंटेंट के ऊपर, आपके वीडियोस के ऊपर, आपने कुछ लिख रखा है उसके ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल कुछ परसेंटेज आपको आपके लिए रखता है। और वही अर्निंग जो होती है आपके कंटेंट के माध्यम से, आपने यूट्यूब बना रखा है, आपने फेसबुक, आपने व्हाटएवर, तो वो पैसे आपको हर महीना गूगल आपको भेजता है आपके अकाउंट में। तो बहुत ही बेहतर एक प्रोग्राम है गूगल एडसेंस के जरिए, जिसमें कि आप बहुत ही, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे अकाउंट बनाए, क्या क्या पॉलिसीज होते हैं गूगल्स के, गूगल एडसेंस में क्या क्या पॉलिसीज होती है, कैसे किया जाए, कैसे आपको बैंक ऐड किया जाता है, क्या क्या पॉलिसीज है जिसके जरिए आप भी गूगल एडसेंस के जरिए पैसे कमा सकते हैं, मतलब अर्निंग यहाँ पे आपकी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए सीखना पड़ेगा आपको। तो गूगल एडसेंस ये रहा यहाँ पे। अब वेब होस्टिंग की बात करें फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा वेबसाइट, तो वेबसाइट पब्लिश करना, आज लोगों की वेबसाइट्स की काफी डिमांड है। तो आप भी अगर कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको भी ब्लॉग बनाने के लिए एक कहीं ना कहीं एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो वेब होस्टिंग एक ऐसा ऑनलाइन सर्विस है जो आपको अपना वेबसाइट क्रिएट करने का मौका देती है, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटीज देती है, वो आपको प्लेस देती है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को, मतलब आपका जो भी कंटेंट है आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, राइट। आप वहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, अपने जो भी कंटेंट्स हैं, वीडियोस हैं, तो वेब होस्टिंग मॉडल है। और आप वो करके अपने सारे इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज को, टैलेंट को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विसेज है जिसके के जरिए वेबसाइट बनाया जाता है फ्रेंड्स, इंटरनेट पे, राइट। तो वेब होस्टिंग के बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, जैसा कि मैं आपको पॉपुलर कंपनी का नाम बताऊं तो वेब होस्टिंजर बोल के कंपनी है, गो डैडी बोल के एक कंपनी है, राइट। तो ये सारे वेब होस्टिंग कंपनी से जो आपको मौका देती है वेबसाइट क्रिएट करने का, राइट, जिसके के बदले में मंथली या फिर ईयरली एक अमाउंट पे करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको जगह दे रही है वो वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। यूट्यूब मास्टर क्लास, अब ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब जानते हैं कि यूट्यूब आजकल के दिन में कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है यहाँ पे। तो वन बाय वन मैं जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सारे के सारे कंटेंट जो भी हैं, डेफिनेटली सी बात है ये आपको आपको इसके ऊपर अगर आपने अपनी लाइफ अगर क्रिएट कर ली तो भी बेहतर, अगर आप किसी कंपनीज के लिए कर रहे हैं तो भी बेहतर, अगर आप बिजनेस मॉडल रेडी करना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से आपको यहाँ पे ये काम देने वाला है। तो यूट्यूब भी एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप सब जानते हैं यूट्यूब में लोग ब्लॉग्स रेडी कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब में लोग अपने कंटेंट को दे रहे हैं। बहुत तरीके का कंटेंट होता है, बहुत तरीके का कंटेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब में। तो यूट्यूब में अकाउंट्स कैसे बनाया जाए, कैसा थंबनेल बनाया जाए, क्या कीवर्ड को यूज किया जाए, कैसे आपका यूट्यूब लोगों तक रीच करेगा आपके कंटेंट को, आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं इसको कैसे और बेटर किया जाए, कैसे परफॉर्मेंस और बेटर किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंच पाए आपके कंटेंट। क्योंकि लोग तो यूट्यूब में जा ही रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सी बात है कि वो उनको कोई सक्सेस मिले या ना मिले ये, लेकिन अगर आप यूट्यूब मास्टर क्लास के बारे में जानेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको हेल्प करेगी आपके यूट्यूब करियर को आगे ले जाने में। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट है आपको आपको लगता है कि नहीं मैं भी एक यूट्यूबर बनूं, डेफिनेटली सी बात है ये कोर्स आपको यहाँ पे मदद करेगा। यूट्यूब के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां इस कोर्स के माध्यम से दी जाएगी, जिसके के जरिए आप समझ पाएंगे कि यूट्यूब में करियर बनाने के लिए आखिर क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो ये यूट्यूब मास्टर क्लास के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा।
वर्डप्रेस फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक बहुत ही बेहतर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे। वर्डप्रेस के जरिए मैं फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ तो आपके जो भी कंटेंट्स हैं, आपके कंटेंट्स कहने का मतलब होता है कि आप कुछ लिख रहे हैं, आपके कुछ वीडियोस हैं या फिर आपके कुछ इमेज हैं, वो सारा कुछ आप वर्डप्रेस में अपलोड करके बहुत ही सरल तरीके से कुछ ही समय में आप एक बेहतर मतलब वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके टूल्स को आपके कंटेंट को मैनेज करता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक बहुत ही बेहतर टूल है, यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, जिसके के जरिए आप बड़े ही कम समय में एक अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, आपका वीडियोस कहाँ होगा, आपका इमेज कहाँ होगा, आपने जो लिखा है वो कहाँ होगा, तो टोटल एक मैनेज हो जाता है वर्डप्रेस के जरिए। तो वर्डप्रेस इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आप भी अपने कंटेंट को बहुत ही इजीली तरीके से अपलोड करके लोगों तक पहुंचा पाएं। तो वर्डप्रेस का बस यही काम है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कंटेंट को मैनेज करना, राइट। तो एक अच्छा वेबसाइट आप यहाँ पे बना सकते हैं वर्डप्रेस के जरिए, राइट। आपने होस्टिंग खरीद रखी है, अब होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस के जरिए आप क्या कर सकते हैं? वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, कंटेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज वर्डप्रेस। अभी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग की, तो कंटेंट मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा दुनिया है, आपको मैं बताऊं। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग का दुनिया है जहाँ पे लोग कंटेंट को लेके काम करते हैं। बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, किसी भी सर्विसेज को मार्केटिंग करने के लिए, सर्विसेज कहने का मतलब जियो हो सकता है, रेलवे हो सकता है, मेट्रो हो सकता है, राइट। ये सब सर्विसेज है। इसके बदले में कि आपको कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिलता नहीं है, बस आप सर्विसेज यूज करते हैं। आप टिकट काटते हैं और टिकट काट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको सर्विसेज मिला, इसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं। तो सर्विसेज को मार्केटिंग करना, राइट। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इसको मार्केटिंग कैसे किया जाए। या फिर कोई प्रोडक्ट, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप पैसे देते हैं और आपको प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो आप किन प्रोडक्ट्स के लिए पैसे देते हैं? जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप पैसे देते हैं। तो प्रोडक्ट आपको फ्रेंड्स अच्छा कैसे लगा? आपको कैसे पता चला कि यही प्रोडक्ट अच्छा है मेरे लिए? आपको कैसे पता चला कि यही कोल्ड ड्रिंक मुझे पीनी है, यही क्रीम मुझे इस्तेमाल करना है, इसी कंपनी का मुझे चीजें खरीदनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग तो मतलब मार्केटिंग की जा रही है, कंपनीज मार्केटिंग कर रही है कंटेंट के जरिए, राइट। आप डेफिनेटली सी टीवीज में ऐड देखते होंगे, यूट्यूब में ऐड देखते होंगे, बहुत सारे एड्स आते हैं। तो ऐड का जो तरीका है वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को आप तक पहुंचाना है। तो कंटेंट मार्केटिंग मतलब जिसको कि कहते हैं तथ्य या फिर इंफॉर्मेशन, राइट। तो इंफॉर्मेशन तो आप कंटेंट मार्केटिंग के जरिए एक बहुत ही बेहतर बैनर बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कंटेंट को किसी भी प्रोडक्ट को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। आपकी सोच अगर आपको अगर आता है, आइडिया आपकी अच्छी है, तो आप अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग के जरिए पब्लिशिंग, जो भी है आपका बर्थडे कार्ड, शादी कार्ड, या फिर आ, आ, ये इस तरीके की चीजें आप बना सकते हैं, बैनर्स आप बना सकते हैं, राइट। ई बुक्स के जो कवर पेज होते हैं वो बना सकते हैं। या फिर आप किसी कंपनी से बात कर सकते हैं अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं तो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसके के जरिए आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, राइट। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बात करूँ करियर अपॉर्चुनिटी की, जैसा कि मैंने अभी तक आपके साथ कंटेंट के बारे में बात की है, राइट। तो करियर अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंटरप्रेनर, राइट। तो एंटरप्रेनर यहाँ पे आप बन सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे एंटरप्रेनर लाइक इतने सारे कंटेंट सीखने के बाद आप अपने खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रीलांसर की बात क्या अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं घर से बैठे। आप कहीं भी, आप गोवा घूम रहे हैं, आप दीघा घूम रहे हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। जो चीजें आपको मैंने बताई, यूट्यूब, ब्लॉग, वेब, वर्डप्रेस, ये सारी चीजें। तो एक तो आप यहाँ पे बिजनेस रन कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पे प्रोफेशनल करियर भी, एज अ प्रोफेशनल करियर भी आप यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। किसी भी कंपनीज में जाके आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, दैट इज अ करियर अपॉर्चुनिटीज। इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल करियर भी अपना डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस कोर्स को करने के लिए 10th पास होने की जरूरत है। आप अगर 10th पास है तो इस कोर्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं,
इसका क्या नाम है, डिजिटल राइस। ट्रेनर ऑफ द प्रोग्राम, तो अगर मैं बात करूँ ट्रेनर्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रेनर्स होंगे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होंगे, बेस्ट क्वालिटीज के ट्रेनर होंगे, जो अपने सिटीज से बैठ के, अपने स्टेट से बैठ के आपके लिए समय निकालेंगे और आपको एक बेहतर शिक्षा देंगे फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड ट्रेनर फॉर द प्रोग्राम। तो हमारे पास जो भी राइट्स होंगे वो सब कुछ हमारे पास होंगे। तो बेस्ट क्वालिटी के ट्रेनर्स आपको इस डिजिटल राइस में मिलेंगे, आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो। टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो टीचिंग मेथड में आपको बता दूं किस तरीके से क्लासेस ये की जाएगी, किस तरह के क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हर दिन ये 2 घंटे का क्लास होगा। अगर कोई डिजिटल राइस करता है तो उसको 2 घंटे का क्लासेस मिलेगा, और ये क्लासेस रन करेंगे मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे, और सैटरडे एंड संडे यहाँ पे आपका ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। तो मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलेंगे, 5 दिन का क्लासेस, मतलब कंटिन्यू हर हफ्ते 5 दिन, राइट। हर हफ्ते में 5 दिन करके होगा ये, एवरी वीक। और ये जो कोर्स है, ये जो प्रोग्राम है, ये 8 वीक्स में कवर होंगे, टोटल 8 वीक्स। और अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं आवर्स में कैलकुलेट करूँ तो 80 आवर्स का ये टोटल प्रोग्राम है। 2 आवर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5 डेज इन अ वीक, और टोटल 8 वीक्स फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे 2 महीने का लगभग। और लर्निंग सपोर्ट मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन, राइट। जो भी आपको मटेरियल मिलेगा ये ऑनलाइन के जरिए आपको दी जाएगी, ई बुक्स आपको दी जाएगी, डाउनलोडेबल आप कर सकते हैं, डाउनलोड करके कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बस आपके पास होना चाहिए फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट। ये चारों चीजों में से आपके पास अगर कोई भी है तो आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। या तो स्मार्टफोन चाहिए, या तो लैपटॉप, या तो डेस्कटॉप, या तो टैबलेट, और साथ में इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही आसानी से इस कोर्स को आप कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं इस कोर्स को पूरा हो जाने के बाद सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा, तो जैसे ही ये कोर्स खत्म होता है फ्रेंड्स, जैसे इस कोर्स कंप्लीट आपका होता है, आपका जो सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी है, वो सॉफ्ट कॉपी आपको मेल के जरिए आपको मेल कर दिया जाएगा। ईमेल पे, आपको ईमेल आईडी पे आपको मेल कर दिया जाएगा। जो भी ईमेल आईडी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस कोर्स के लिए, आफ्टर परचेसिंग, परचेस हो जाने के बाद, आप जब इस कोर्स को परचेस कर लेंगे, उसके बाद जब आप ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय देंगे, उसी ईमेल आईडी पे आपको ये सॉफ्ट कॉपी, आपके सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाएगा, आपको ईमेल कर दिया जाएगा, जिसको कि आप प्रिंट आउट कहीं से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ईजी है। आपको छोटा सा असेसमेंट होगा और फिर सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, अगर किसी ने भी 10th पास, 12th पास, या फिर ग्रेजुएट, या फिर कोई भी स्किल्ड पर्सन इस कोर्स को जब परचेस करता है, परचेस कर लेने के बाद, इस कोर्स को खरीद लेने के बाद, आपको आना पड़ता है हमारे वेबसाइट पे। ये स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, राइट, इनरोलमेंट कैसे किया जाए। तो आपको कोर्स खरीद लेने के बाद, डिजिटल राइस परचेस कर लेने के बाद, आपको विजिट करना पड़ता है www.apl.info में। अब यहाँ चले आने के बाद, वेबसाइट पे चले आने के बाद आपको स्टूडेंट जोन में जाना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट जोन। उसके बाद वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम, वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और वहां पे रजिस्टर बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। बस आपको उस रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज किया है, कौन सा प्रोग्राम परचेस किया है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है डिजिटल राइस, क्योंकि आपने डिजिटल राइस खरीदा है। तो डिजिटल राइस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे पूछा जा रहा है, जो उस कोर्स को करना चाहता है, उसको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, ये सब कुछ इनपुट कर लेना है, राइट। जो ये कोर्स को करना चाहता है, राइट, तो उसको अपना सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे पुट कर लेना है। ऑल डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर, करेक्ट ईमेल आईडी, ये सब कुछ देने के बाद ओके करना है, और आपका इनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ओके हो जाता है, यहाँ पे डन हो जाता है। उसके बाद हमारे द्वारा आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। ये है रजिस्ट्रेशन का बहुत ही इजी तरीका आफ्टर कोर्स परचेसिंग, राइट। कोर्स परचेस कर लेने के बाद ऐसे बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि हमारे एपीएल के माध्यम से जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ये हर समय हम लोग करते रहते हैं। हर वीक हमारा ये जो कोर्सेस है फ्री वाले, वो हर वीक हम लोग मंडे टू फ्राइडे इस कोर्सेस को लेके आते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्मार्ट कॉमर्स। तो ये जो स्मार्ट कॉमर्स का न्यू जो बैच है, ये 15 नवंबर से फ्रेंड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।
बंगाली के जो क्लासेस होते हैं वो 11 बजे से होते हैं सुबह के, और जो हिंदी का जो क्लासेस होता है वो 1 बजे से होता है। तो स्मार्ट कॉमर्स को 2 लैंग्वेजेस में हम लोग, ये जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये टोटली फ्री है हमारे एपीएल के जरिए। तो इस कोर्सेज को लोग यहाँ पे कर पाते हैं, राइट। तो ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस हम लोग हर वीक प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, हमारे इस तरह के सेशंस जो आप अभी अ, आप देख पा रहे हैं, इस तरह के सेशंस हम लोग हर शनिवार को आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। हर शनिवार हम आके आपको बताएंगे कि किस तरीके के जो हमारे कोर्सेस हैं, कैसे आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे लोगों के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या स्किल्स आप यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। तो ये भी ट्रेनिंग्स हम लोग हर सैटरडे टू सैटरडे यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको और भी ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए फ्रेंड्स हमारे एपीएल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा एपीएल का फेसबुक पेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं www.facebook.com। आप facebook.com पे आप यहाँ पे apl.info यहाँ पे आप स्लैश देके आप ये करेंगे तो आपको हमारा फेसबुक का पेज आपको मिल जाएगा, जहाँ की बहुत सारे सब्सक्राइब बहुत सारे फॉलोवर्स है। अ, तो वो आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है, जिसके के जरिए एपीएल के माध्यम से जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लाइक प्लेसमेंट हो गए या फिर लाइक नया प्रोग्राम्स हो गया या फिर क्या क्या इनिशिएटिव एपीएल ने लिया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, थॉट्स ऑफ द डे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फेसबुक के माध्यम से आपके पास इन्फॉर्मेशन जाते रहेगा ऑलवेज। तो हमारे फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। और मैं बात करूँ हमारे वेबसाइट के बारे में, तो आपको और भी ज्यादा अगर जानकारी चाहिए हमारे एपीएल के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.apl.info। और आप जान सकते हैं कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, हमारा कहाँ कहाँ हमारे कितने सारे कोर्सेस हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। बात करें फ्रेंड्स अगर यूट्यूब की, तो हमारे यूट्यूब का भी चैनल है, जहाँ पे आपको वीडियोस जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस जो हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये सारे वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका कि नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे APLL एजुकेशन अनलिमिटेड। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का सेशन आप लोग एंजॉय किए होंगे। और आज आपको पता चला होगा कि ये जो डिजिटल राइस का जो प्रोडक्ट है, डिजिटल राइस का जो कोर्स है, ये कैसे आपके भी लाइफ में एक इन पावर ला सकता है। आप भी एक बेहतर स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। आजकल के जो नवयुवक हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, जो विदाउट स्किल ही मार्केट में है, उन लोगों को अगर ये कोर्स मिल जाए, अगर उन लोगों को ये कोर्स अगर वो सीख ले, अगर इस स्किल्स को अगर डेवलप कर ले, तो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आ सकती है इस कोर्स के माध्यम से फ्रेंड्स। ये डेफिनेटली आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के सेशंस हम लोग ऑलवेज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। और आप इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट रहिए, और भी जानकारी हम हर सैटरडे सैटरडे लेके आते रहेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आप सब लोग अपने आप को स्किल ऑलवेज डेवलप करें, लोगों की स्किल्स डेवलप करवाने में मदद करें। इसी आशा के साथ अब मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। एपीएल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वाइंड अप करने के लिए सेशन को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।